हेलो युग बेटा। माँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? बेटा तुम ठीक तो हो ना? माँ इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो लड़का था ना जिसकी माँ को मैं नेकलेस देने जा रहा था, उनकी जान खतरे में है। एक बम ब्लास्ट में वो बुरी तरह घायल हुई हैं और अब उनकी हालत बहुत नाजुक है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो बेटा, तुम वहीं रुको, मैं भी आ रही हूँ। हमसे जो बन पड़ेगा हम उन लोगों के लिए करेंगे। तुम फैमिली के सपोर्ट के लिए वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। जिनके लिए नेकलेस लाया था वो तो मौत से लड़ रही हैं। अब इन हालातों में इनको वापस करना ठीक नहीं होगा। माँ ठीक कहती हैं, जब किसी के लिए अच्छा करने का मौका मिले तो हमें उसी वक्त उनकी हेल्प करनी चाहिए। भगवान, बच्चे से उसकी माँ को मत छीना, क्योंकि बच्चे के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूँ। आपने इसे ढककर क्यों रखा हुआ है? हटाइए ना इसे। मेरी ममता मुझसे कुछ बात करना चाह रही होगी। उठो ममता। सिर्फ देखना यार, देखना मेरी ममता को क्या हो गया। देखना, इसे कौन ना उठे, अपनी आंखें खोले, मुझसे बातें करे। ममता, ममता, अपनी आंखें खोलो ना। देखो तुम्हारा अक्षय खड़ा है यहाँ पर। ममता, देखो कृष्णा खड़ा है, तो वो तुमसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं। ममता, अपनी आंखें खोलो ना ममता, प्लीज। सिर्फ कुछ कहो ना। अरे डॉक्टर, आप कुछ कीजिए ना। अरे कुछ कीजिए ना उसे। देखिए, संभालिए अपने आप को। हमने बहुत कोशिश की पर इन्हें नहीं बचा पाए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ममता मुझे छोड़कर थोड़ी ना जा सकती है अकेले ऐसे। ममता, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुमने वादा किया था मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। कृष्ण, तेरी मम्मी ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे वादा किया था मुझे छोड़कर कभी जाएगी नहीं जाएगी। सिर्फ मुझे नहीं छोड़कर जा सकती, नहीं जा सकती ममता। कृष्णा, 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 ममता छोड़ के चली गई। कृष्णा, हमारी ममता छोड़ के चली गई। आप पागल हैं? पागल हैं आप? क्यों रो रहे हैं? किस बात के लिए रो रहे हैं आप? अरे मॉम, मॉम अभी उठेंगी, अभी उठेंगी मॉम। अरे मॉम, कहिए इनसे, कहिए मॉम उठिए ना, बताइए आप मुझे कितना प्यार करती है मॉम, बताइए। हाँ, ममता अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको कैसे समझाऊं मैं, क्या क्या कहूं मैं आपको?
अरब समझा, समझा पापा को। कृष्णा, मॉम उठो ना। मॉम देखो पापा बिना बात रो रहे हैं, उठिए ना, आप इन्हें समझाइए। अरे कृष्णा हमारी ममता हमें छोड़ के चली गई है। अरे ए, दूर रहिए, छोड़ के चली गई। मेरी मॉम से दूर रहिए, दूर रहिए मेरी मॉम से। कोई नहीं आएगा, मॉम के पास कोई नहीं। हटिए, हटिए यहाँ से, हटिए। मॉम उठो ना, बताओ इन लोगों को। मॉम उठो, बताओ इन लोगों को, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मॉम ऐसे रोते रहेंगे, पागल हो गए ये लोग, पागल हो गए। हाँ, क्या बिहेव है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कृष? ममता तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? आपको इतनी बार बोला, आपको समझ में नहीं आता है? समझ में नहीं आता आपको? हाँ? आप लोग इतने बड़े होकर भी नहीं समझते हैं? हटिए, हटिए यहाँ से। और अरब, सबको चुप करा। मेरी मॉम सो रही है, सो रही है। वो नींद से उठ गई ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा। मॉम आप आराम से सोइए, आराम से सोइए, कोई आवाज नहीं करेगा। आप बाद में आप उठना आराम से, और हम बहुत सारी बातें करेंगे। इस तरह ये पागल हो जाएगा अक्षय। हमें कृष को रुलाना होगा, इसे बताना होगा कि ममता मर चुकी है, ममता अब नहीं रही। क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो? मैं जानती हूँ ममता की मौत को लेकर तुम परेशान हो, है ना? ये हादसा टल सकता था माँ, अगर मैं उन्हें वहां लेकर ना जाता। क्यों मैंने उनकी बात मान ली और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया? उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से उनकी मौत हुई, मेरी वजह से उनकी मौत हुई है माँ। नहीं बेटा, तुमने तो एक माँ को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। अगर तुम उस वक्त ममता को वहां नहीं पहुंचाते तो उसका सारा परिवार, उसका पति, उसका बेटा सब खत्म हो जाते, और तब शायद उस हादसे के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार समझती। लेकिन तुमने उसकी मदद की, उसे वक्त पर बस तक पहुंचाया, और ममता ने अपनी जान के बलिदान देकर अपने परिवार को बचाया। तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि तुम तो उसके मददगार हो, उसे अपने फर्ज तक पहुंचाने का एक जरिया हो बेटा। लेकिन मैं ही क्यों माँ, मैं ही क्यों? इससे तो अच्छा होता कि उस दिन मुझे ना मिलती। नहीं बेटा, शायद भगवान की यही मर्जी थी कि तुम ममता जैसी मां से मिलने का सुख पा सको, एक मां के बलिदान को महसूस कर सको। ममता ने इतना बड़ा बलिदान देकर दुनिया को साबित कर दिया कि वो एक अच्छी मां थी, एक अच्छी पत्नी भी थी, और एक अच्छी बहू भी थी। तुम ममता की अंतिम यात्रा में जाना चाहते हो? पता नहीं माँ, पता नहीं मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। उन सब की आंखों में वो दर्द देखकर मैं खुद को गुनहगार महसूस करता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है जैसे उस परिवार का हर सदस्य मुझे घूर रहा है और पूछ रहा है मुझसे कि मैं ममता को वहां लेकर क्यों गया, क्यों? अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहरा। ये तो कुदरत का खेल है बेटा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को कोसना बंद करो। हमें ममता के घर चलना चाहिए। कृष्णा कहाँ है? हम अभी उसको बुला के लाते हैं। ममता से कभी मिली नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंतिम क्षणों में युग उनके साथ था और उनके बलिदान से मैंने ये जाना है कि वो एक बहुत ही महान औरत थी और एक अच्छी माँ भी, एक अच्छी बीवी भी थी। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ बेटा। अक्षय जी, ममता को बस तक पहुंचाने में युग ने ही उनकी मदद की थी और उसके बाद यह हादसा हुआ और इसके लिए युग अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ममता की मौत का यही कारण बना है। मिष्टी बुआ, मिष्टी बुआ, मॉम ने देखो ये सारा का सारा सामान फैला रखा है। कैसे बच्चे ऐसे करती है ना कभी कभी। कृष्णा पापा, जी तुम हमेशा अपना मिष्टी बुआ का बात माना है। जी आज हमारा एक बात ध्यान से सुनेगा। कहिए। कृष्णा, ममता भी इस दुनिया में नहीं है। वो आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आपने ऐसे कैसे मान लिया कि मॉम मुझे छोड़कर चली जाएंगी? मॉम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। कृष्णा, कृष्णा, तुम समझता क्यों नहीं है? हमारा ममता इस दुनिया में नहीं रहा बाबा, नहीं रहा। हमारे पास वो कभी नहीं आएगा। बहुत मुश्किल के बाद हम अपने आप को समझाया है। अभी तुम भी समझ जाओ। अब तुम भी स्वीकार कर लो कि ममता अब जिंदा नहीं है। विश्वास नहीं होता? तुमको विश्वास नहीं है ना हमारा बात पर? तो चलो देखो कैसे मायने शॉप। अरे पागल हो गए हैं क्या? मैं सबसे जाकर बात करूंगा। उन सब लोगों को मैं समझाऊंगा। मॉम जिंदा है। सुन लिया आपने? मेरी मॉम जिंदा है। कृष्णा,
आप लोग यहाँ पे किसका शोक मना रहे? कौन मरा है यहाँ पे? पापा, मिस्टी बुआ से कहिए, बेतुकी सी बातें कर रही है। कहते हैं कि मॉम मर गई है। इनसे कहिए ऐसी बातें ना करें। कृष्णा बेटा, आप पहले इनसे कहिए कि ऐसी बातें ना करें। कहिए इनसे। कृषि, तुम क्या कह रहे हो? मिष्टी बुआ ठीक कह रही है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। अरे पागल हो गए हैं आप लोग। दीदी, कृष्णा क्यों चिल्ला रहा है? हाँ? मुझे कृष्णा क्यों प्लीज मुझे कृष्णा के संजू देखो, कृष्णा ना तुमसे बाद में बात करेगा, ठीक है? अब तुम दीदी के साथ रहो, ठीक है? वरना कृष्णा नहीं आएगा तुमसे बात करने, ठीक है? दीदी के साथ रहोगी ना? दीदी के साथ रहो। वो देखिए ना, क्या कर रही हैं आप? आपको यही लगता है कि ये मेरी मॉम की बॉडी है? अरे ये मेरी मॉम नहीं है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? मेरी मॉम बाहर गई हैं। कृष, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ममता अब इस दुनिया में नहीं रही। अंकल, आप भी इनकी बातों में आ गए। पापा सेठ अंकल से कहिए ना। अरे कैसी बेतुकी सी बातें कर रहे हैं। मॉम मुझसे रूठी है, वो अभी आ जाएंगी। कृष्णा, ममता मर चुकी, वो हम सबको छोड़कर चली गई। मान लो इस बात को। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपको भी मेरी बातों का यकीन नहीं है ना? आप भी इन लोगों की बातों में आ गए। अब देखना, मॉम जब आएगी ना, तब आप लोगों को विश्वास होगा कि मॉम जिंदा है। कृष्णा, ममता मर गई है, मर चुकी है। देखो देखो, जवाब मांगोगे तो नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। भगवान ने हमारी ममता को हमसे छीन लिया, वापस नहीं आएगी ममता। बेटा मान लो इस बात को और तुम्हारी मां को अंतिम विदाई दे दो। अरे पागल हो गए आप लोग, पागल हो गए। अगर किसी को भी ऐसे रख देंगे तो मैं मान लूंगा कि ये मेरी मॉम है। नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चाची, आप कहिए ना, क्या ये मेरी मॉम है? बताइए आप, बताइए ना। कोई मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देता है? सबको एक ही बात बता देता, मेरी मॉम जिंदा है मेरी मॉम। सुन लिया आप लोगों ने? कृष्णा, तुम यहाँ बैठे हो? पता है, मैं और मेरा टेडी तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कृष्णा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो हम ना डॉक्टर खेलते हैं। मॉम का फोन।